नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियोज में हमने सीखा कि ए का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, ई का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, आई का उच्चारण कहाँ पे क्या होता है, सभी चीज़ें हमने पीछे की वीडियोज में सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर अंग्रेजी का कोई शब्द हो तो हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना किसी सहायता के कैसे आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे कैसे पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कोई शब्द है उसे पढ़ेंगे कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने का एकदम असरदार मंत्र है। कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द लिखा है PLEASE। क्या लिखा है सर, हमको नहीं पढ़ना आता है। THANKS क्या लिखा है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए ध्यान से, PLEASE। तो बच्चों यहाँ पर P और L एक साथ हैं, तो कोई भी अक्षर एक साथ लिखा रहता है तो हम पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं। तो यानी P से आधा पौ लिखेंगे, L से लिखेंगे आपका लॉ। अब E का उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा, और S से लिखेंगे आपका जॉ। और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो यह लिखा गया है प्लीज़। क्या लिखा गया है, प्लीज़ लिखा गया है। ठीक, हिंदी का जो नाम वाला अंग्रेजी होता है बच्चों, उसका पढ़ने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है उनका पढ़ने का तरीका कुछ और होता है। तो यह लिखा प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या लिखा है, कृपया। ठीक है, समझ में आया। आगे THANKS, तो TH से बच्चों था पढ़ते हैं, ए से यहाँ आई की मात्रा पढ़ेंगे। वहीं अगर आप हिंदी का कोई नाम लिखते हैं तो ए से केवल आ की मात्रा लगा देते हैं। हिंदी का अगर नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मान लीजिए रामन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रामन, ऐसे कुछ लिखते हैं तो आर से आप र लिख देते हैं और ए से आ की मात्रा के लिए ए लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ए है इसे हम आई की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हम ए से आई की मात्रा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों यह अंग्रेजी का शब्द है, इसका मीनिंग भी होता है, हिंदी मतलब भी होता है, और ये जो नाम होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए से आई की मात्रा, एन से बच्चों एक बिंदी लगाएंगे, और के और यस एक साथ हैं तो के से आधा क लिखेंगे, और यस से 100। यह लिखा है थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। क्या होता है मेरे दोस्त, धन्यवाद। समझ में आया। आगे GOODBYE, तो जी से बनता है आपका ग, डबल ओ से होता है बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ छोटाऊ की मात्रा होगा, और डी से लिखेंगे ड, यह हो गया गुड। अब बी से पढ़ेंगे आपका ब, वाई का उच्चारण आय होगा, और किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं होगा। तो यह लिखा है गुड बाय। क्या लिखा है, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा। समझ में आया। वहीं पर बच्चों अगर आप हिंदी का कोई नाम लिखते हैं, अगर वहाँ पे ई लिखा रहता है तो उससे होता है ए की मात्रा। क्या होता है, ए की मात्रा। लेकिन अगर अंग्रेजी का शब्द है तो उसमें ए की मात्रा हम नहीं लगाते हैं। यह नियम है कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है। आगे SORRY, तो एस से पढ़ते हैं आपका श। अब डबल ओ है तो ओ से आ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर एक बिंदी भी लगाएंगे। डबल आर है तो अगर अंग्रेजी का शब्द है बच्चों, उसमें अगर कोई भी अक्षर 2 बार आता है तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देते हैं और एक अक्षर से लिखते हैं। तो ये आर से लिखेंगे आपका र, और वाई से बड़ी की मात्रा, ये लिखा है सॉरी। अगर हिंदी का शब्द रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा है SIKE, तो अगर हिंदी का शब्द रहेगा तो इसे हम दोनों को लिखेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी का शब्द रहेगा तो एक को हम साइलेंट कर देंगे, एक से लिखेंगे। जैसे इसको अगर आप लिखेंगे तो एस से बनेगा 100, आई से छोटी की मात्रा, और एक के से लिखेंगे आधा का, और दूसरे वाले के से लिखेंगे पूरा का, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है सिक्का। लेकिन यहाँ पर आप डबल आर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर एक साइलेंट होगा। क्यों होगा साइलेंट? क्योंकि बच्चों यह अंग्रेजी का शब्द है और यह हिंदी का शब्द है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है और इसका मीनिंग होता है। ठीक, तो सॉरी मतलब क्या होता है बच्चों? क्षमा होता है। सॉरी मतलब क्षमा होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हिंदी के जो नाम वाला अंग्रेजी लिखते हैं उसका नियम अलग होता है, और जो यह अंग्रेजी वाला शब्द होता है बच्चों, इसका नियम कुछ अलग होता है। आगे लिखा है BYE, तो बी से पढ़ते हैं आपका ब, वाई का उच्चारण आय के रूप में, और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो उसे नहीं पढ़ते हैं। लिखा बाय मतलब होता है अलविदा। आगे लिखा HELLO, तो यच से पढ़ेंगे आपका हा, ई से पढ़ेंगे ए की मात्रा। अब डबल एल है तो अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए हम यहाँ पे एक एल को साइलेंट करेंगे। एक एल से लिखेंगे लॉ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा है हेलो। अगर वहीं पे अगर हिंदी का शब्द होता तो ऐसे लिखा रहता GALLA, तो जी से हम लिखते हैं GA से गौ लिख देते हैं, और डबल एल है तो इससे आधा लिखते हैं और दूसरे वाले से पूरा लिखते हैं, ए से आ की मात्रा ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको हेलो नहीं लिखना, डबल ला आप नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यह लिखा है हेलो, यहाँ पर केवल एक ही ला बनाएंगे, लिखा गया है हेलो। अब इस हेलो का मतलब क्या है? नमस्ते। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है? नमस्ते। आगे लिखा है GOOD, तो जी से बनता है आपका ग, अब डबल ओ है तो छोटा ओ की मात्रा, डी से डॉ, यह लिखा है गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है। आगे लिखा है HATE, तो यच से पढ़ेंगे आपका हा, ए से पढ़ेंगे ए की मात्रा, टी से पढ़ेंगे टॉ, और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा है हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। क्या होता है मेरे दोस्त? नफरत होता है। आगे अगर हिंदी के शब्द में ए लगा रहता है तो उससे केवल आ की मात्रा होती है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए लिखा है रावण, क्या लिखा है? रावण है। ठीक, तो यहाँ पर आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे RAVAN। ठीक, लेकिन अगर अंग्रेजी का शब्द रहेगा तो उसका कुछ दूसरा नियम होता है। कहीं पे ए पढ़ते हैं, कहीं पे आय पढ़ते हैं, कहीं पे औ पढ़ते हैं। हमने सारी चीज़ें आपको पीछे के वीडियोज में सिखाई हैं कि कहाँ पे ए को क्या पढ़ते हैं। ठीक, ई को कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, आई को कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हमने पीछे के वीडियोज में सिखाई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक, आगे LOVE, तो एल से पढ़ते हैं आपका ला, और यहाँ पर बच्चों ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा। ठीक, और वी से पढ़ेंगे आपका वाह, किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा उसे नहीं पढ़ेंगे। लव मतलब क्या होता है? प्यार। लव मतलब प्यार होता है। आगे लिखा है NICE, तो एन से पढ़ेंगे आपका नौ, आई का उच्चारण आई, तो यह लिखा है नाई, CE से सौ, यह लिखा है नाइस, ई को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, लिखा है नाइस मतलब होता है अच्छा, नाइस मतलब अच्छा होता है। वहीं पे बच्चों अगर हिंदी के शब्द में आई लिखा रहता है, हिंदी के शब्द में जैसे BINA, यह हिंदी का शब्द है, तो हिंदी के शब्द में अगर आई होता है तो हम उससे केवल छोटी की मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? छोटी की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी का शब्द है उसमें आई लिखा है तो उसका कुछ दूसरा नियम होगा। कहीं पे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, कहीं पे आई पढ़ेंगे, कहीं पे आ पढ़ेंगे, अलग अलग जगह उच्चारण होता है। तो आपको पीछे की वीडियो जरूर देख लेना है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आ होगा, कहाँ पे ई होगा, कहाँ पे क्या होगा, सब चीज़ें बताई हैं हमने। देखिए, तो ये लिखा नाइस। आगे लिखा YES, तो वाई से पढ़ते हैं आपका यो, ई से ए की मात्रा, यस से पढ़ते हैं शो, ये लिखा है यस, यस का मतलब होता है हाँ, यस मतलब हाँ। आगे लिखा NO, एन से पढ़ते हैं नो, ओ से ओ की मात्रा, लिखा नो, नो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब क्या होता है? नहीं। आगे HOME, तो एच से पढ़ेंगे आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, और यम से पढ़ेंगे माँ, लास्ट में ही रहेगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे। लिखा है होम, होम का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर होता है। आगे FOOD, तो यब से पढ़ेंगे फॉ, डबल ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा, और डी से डॉ, यह लिखा है फूड, मतलब क्या होता है बच्चों? भोजन होता है। फूड मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है, आगे TODAY, तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं तब ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टी से पढ़ेंगे आपका टा। अब यहाँ पर जो उच्चारण होगा बच्चों, ओ की मात्रा हम नहीं करेंगे, यहाँ बड़ा ओ की मात्रा होगा। डी से पढ़ेंगे डॉ, और ए के साथ अगर वाई रहता है तो ए की मात्रा पढ़ते हैं। ये लिखा है टुडे। क्या लिखा है? टुडे मतलब होता है आज।
क्या होता है, आज होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, आपको हिंदी से कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हिंदी में कुछ दूसरा नियम लगता है और अंग्रेजी के शब्दों में कुछ दूसरा नियम लगता है। ठीक, लिखा वह भी जाता अंग्रेजी में, लेकिन वह हिंदी का नाम ही अंग्रेजी में होता है। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए मेरा नाम जैसे सचिन है, तो ऐसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, और इसका अंग्रेजी बनाएंगे, एस से बनाएंगे 100, ए से यहाँ पर बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए ए लिखते हैं, सी एस से चौ लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, और न बनाएंगे एन से, ये लिखा सचिन। तो यह हिंदी का ही अंग्रेजी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द हैं यह बच्चों अंग्रेजी के शब्द ही हैं, परमानेंटली अंग्रेजी के शब्द हैं और इनका मीनिंग भी निकलता है। ठीक है, तो यह दूसरा अंग्रेजी होता है, यह व्हाट्सअप वाला अंग्रेजी होता है, जो व्हाट्सअप पे मैसेज भेजते हैं ना, वह वाला अंग्रेजी होता है। और यह जो अंग्रेजी है बच्चों, इसका प्रयोग होता है अंग्रेजी बोलने के लिए होता है। ठीक, जैसे बोलते हैं हेलो ब्रदर, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरीके से बोलने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए, समझ में आया ना कुछ बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए, अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ लेंगे। आगे लिखा है बच्चों, आर से पढ़ेंगे र, ई ए अगर एक साथ रहते हैं तो बड़ी की मात्रा पढ़ती हैं, डी से ड पढ़ते हैं, यह लिखा है रीड। यह सब बच्चों हमने पीछे की वीडियो में बताया है कि ई ए अगर एक साथ रहते हैं तो बड़ी की मात्रा होता है, डबल ई एक साथ रहते हैं तभी बड़ी की मात्रा होता है, यह सब पीछे की वीडियो में बताए हमने। आगे जे यू एम पी, तो जे से पढ़ते हैं आपका जॉ। बच्चों अगर यू एम पी रहता है तो इसका उच्चारण अम्प करते हैं, किसके रूप में, अम्प, मतलब यहाँ पर यू का उच्चारण आ हो जाएगा। यम से आधा माँ पढ़ेंगे, पी से प लिखा है जंप, इसे ऐसे जुम्प नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जंप होगा। ठीक, जंप मतलब होता है कूदना, क्या होता है, कूदना। वहीं पर अगर आप हिंदी के शब्द में कोई चीज़ लिखा है, यू लिखा है, तो छोटाओं की मात्रा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है यम यू जे एच ई, ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर यम से लिखेंगे माँ और यू से छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यू से छोटाओं की मात्रा हम नहीं लगाएंगे। ठीक, तो ये लिखा है जंप मतलब कूदना, PLAY। तो कोई अक्षर दो एक साथ लिखे हों तो पहले अक्षर को आधा बनाएंगे, L से लिखेंगे लॉ, AY एक साथ रहता है तो ए की मात्रा, ये लिखा प्ले, मतलब होता है खेलना। क्या होता है मेरे दोस्त, खेलना। समझ में आ गया। आगे लिखा TEACH, तो बच्चों टी से पढ़ते हैं आपका टॉ, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा होता है, जैसे यहाँ पे हमने किया। CS से चौ बनाएंगे, लिखा टीच, इसका मीनिंग होता है पढ़ाना। क्या होता है दोस्तों, पढ़ाना। आगे LOOK, तो L से पढ़ते हैं आपका लॉ, डबल O से होता है बड़ाओं की मात्रा, लेकिन यहाँ पे हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। K से को, यह लिखा है लुक। उसके बाद SING, तो S से पढ़ते हैं आपका सॉ, आई से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा, एन और जी एक साथ हैं तो यन से आधा नौ लिख देंगे और जी से गो, ये लिखा है सिंग। क्या लिखा गया, सिंग, मतलब होता है गाना। क्या होता है दोस्तों, गाना। आगे DANCE, तो डी से पढ़ते हैं आपका डॉ, ए से आ की मात्रा, यन जो है एक बिंदी के रूप में काम करेगा, और CE से सौ, ये लिखा है डांस, लास्ट में ही रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे TALK, तो टी से पढ़ेंगे टॉ, ए से आ की मात्रा, यल और के एक साथ है तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे टाल्क। बच्चों इसे टाल्क नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो यल लिखा है यह साइलेंट है, मतलब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, यह साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए टी से पढ़ेंगे टॉ, ए से आ की मात्रा और के का उच्चारण क होगा, तो ये लिखा टॉक, मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। समझ में आया, ये लिखा टाक। आगे COOK, तो सी से पढ़ते हैं क, डबल ओ का उच्चारण छोटाओं की मात्रा होता है और बड़ाओं की मात्रा भी होता है, लेकिन हम उच्चारण देख के लगाएंगे, इसे हम कुक नहीं पढ़ते, कुक पढ़ते हैं। ठीक है, कुक मतलब होता है पकाना। क्या होता है मेरे दोस्त, पकाना। ठीक, आगे BEAT, तो बी से पढ़ेंगे ब, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, जैसे यहाँ पर किया यहाँ पर वैसे ही। टी से टॉ, लिखा है बीट, बीट मतलब क्या होता है पीटना। LAUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे, L से पढ़ेंगे लॉ, AU का उच्चारण औ के रूप में और GH का उच्चारण फ होगा, यह लिखा है लाफ, मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना, लिखा गया है लाफ।
आगे लिखा है WRITE, तो WRIT तो यहाँ पर बच्चों W साइलेंट होगा, मतलब इसे हम नहीं पढ़ेंगे। R से पढ़ेंगे र, I का उच्चारण होगा I और TE से ट, यह लिखा राइट, मतलब होता है लिखना। क्या होता है मेरे दोस्त? लिखना होता है, ठीक है। W साइलेंट है। आगे लिखा WALK, तो W से पढ़ेंगे वाह, A से आ की मात्रा, यहाँ पर भी यल साइलेंट होगा, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे यल साइलेंट होगा। K से क, इसे हम पढ़ेंगे वाक। वाक मतलब क्या होता है? टहलना। क्या होता है मेरे दोस्त? टहलना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा कि सर हमें यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे लिखा SWIM, तो यस W है तो S से ज़्यादा सा बनाएंगे, क्यों? क्योंकि W भी बगल में लिखा है। वाह, W से बनाएंगे वाह, I का उच्चारण बड़ी की मात्रा, M से म, ये लिखा है स्विम, मतलब होता है तैरना। क्या होता है मेरे दोस्त? तैरना। आगे लिखा है MEET, तो यम से पढ़ते हैं माँ, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा और टी से ट, लिखा मीट। मीट मतलब होता है मिलना। क्या होता है मेरे दोस्त? मिलना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि आप अंग्रेजी के शब्दों को कैसे पढ़ेंगे। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसे सीखते हैं तो अंग्रेजी का कोई शब्द है उसे आप बहुत ही सरल तरीके से अंग्रेजी में बदल सकते हैं, सॉरी हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो कॉमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिख दीजिएगा मेरे दोस्त? यस लिखिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को इस तरीके से और भी वीडियोज़ चाहिए, कमेंट में लिखिएगा। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।